हेलो एवरीवन, द एजुकेशन हब बल्हा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ललित मिश्रा। आप सब आज के वीडियो में डेसिमल्स के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। डेसिमल्स का जोड़ घटाव, उसका कन्वर्सन, उसका गुना, उसका भाग और उसके सारे जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उन सारे को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। इसलिए आज आप लोग आज के वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। ये वीडियो क्लास 5 के बच्चों के लिए, जहाँ पर कि डेसिमल्स का शुरुआत होता है, बहुत ही बेनिफिशियरी होंगे। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि डेसिमल का आविष्कार हमारे देश के में ही हुआ था, यानी कि डेसिमल जो है, जीरो और डेसिमल दो चीज़ हमारे ही देश की देन है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेसिमल्स को। देखिए, सबसे पहले हम लोग डेसिमल्स देखे होंगे, आप लोग सब परिचित होंगे डेसिमल से। लेकिन हम लोग अगर किताब में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन तो ज़रा घबरा जाते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप लोगों ने कभी ना कभी आप लोग तो दुकान पे गए होंगे, कोई शॉप पे गए होंगे, किसी ने कोई ना कोई चीज़ परचेज़ किया होगा, तो वो ऑलवेज जो है ना, वो क्या कहते हैं, राउंड सीधा फिगर में नहीं होता आंसर। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो 5 रुपये का ही हो या 10 रुपये का ही हो या 20 रुपये का ही हो। वो जो है कुछ पैसे में भी होते हैं। जैसे कि आपको लिखा रह सकता है कि 10 रुपीज़ 25 पैसे, ऐसा भी लिखा रह सकता है 10 रुपीज़। चलिए ये देखा आपने कि ये लिखा रहेगा 10 रुपीज़ 25 पैसे, ऐसा करके लिखा रह सकता है। ठीक है, या आगे देखें तो आपको लिखा रहेगा 2 रुपीज़ 38 पैसे। अब आप समझ रहे होंगे कि जो इसको हम 2.38 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या 2.38 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। जी, एक बात पहले समझ लीजिए पढ़ने से पहले कि देखिए, डेसिमल के बाद हम लोग अच्छा माना जाता है कि उसको सिंगल डिजिट में हम लोग पढ़ें। कैसे पढ़ें? सिंगल डिजिट में। तो एक बार इसको पढ़ के देखिए, 2.38, और इसको हम पढ़ेंगे 4.376। मतलब कि डेसिमल के बाद तीनों प्लेस को मैंने अलग अलग पढ़ा, 376। इतना बात समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कहीं पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस लिख दिया, कहीं पे 3 प्लेस लिख दिया, और कहीं पे हो सकता है कि मैं ये 4 प्लेस लिख दूँ। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, मैं 4 प्लेस लिख दूँ। देखिए, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको 0.487। लेकिन होता क्या है, जो अब धोखा से यहाँ पे तो मैंने मोटा से लिख दिया है तो ज़्यादा आपको दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, जब हम लोग कॉपी पर लिखते हैं तो ये पॉइंट बहुत बारीक होता है। ठीक है, जो कि पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इसी को दिखाने के लिए, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे 0 लगाया जाता है, और इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है उसे। राइट, वो सिर्फ वो डेसिमल का समझिए तो एक स्क्रीन गार्ड है या बॉडी गार्ड है, जो समझे वो उस डेसिमल का है। राइट, तो वो 0.4687 इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, 0.4687 इसको हम पॉइंट भी पढ़ते हैं और डेसिमल भी पढ़ते हैं, या 0.4687 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब बात ये रहा कि इसमें देखिए 2 प्लेस हैं, 38, और इसमें देखिए 4.376 हैं, और अगला है 0.4687। यानी कि एक में है 2 प्लेस, एक में 3 प्लेस और एक में 4 प्लेस हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सब में अलग अलग प्लेसेस हैं। और तो इस ऐसे अगर होते हैं डेसिमल, तो इसको हम अनलाइक डेसिमल कहते हैं। देखिए, जब हम डेसिमल की बात करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले 2 चीज़ से परिचित होना पड़ेगा। डेसिमल को हम लोग 2 चीज़ से बात करके चलते हैं, लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक डेसिमल्स का अगर आप डिफिनीशन की बात करें तो लाइक डेसिमल का डिफिनीशन हो जाएगा कि डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे वो अनलाइक डेसिमल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लाइक डेसिमल की बात करते हैं अगर हम, तो अगर हम लिखते हैं 2.76, अगला है 4.26, ठीक है, और 0.54। मैंने क्या देखा कि डेसिमल के बाद सब में डेसिमल के बाद सब में 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल होंगे। लाइक डेसिमल होने के लिए यही कंडीशन है कि दशमलव के बाद सेम प्लेस होना चाहिए। अब मान लीजिए इसमें 6.766, 2.345, ठीक है, और 4.876। क्या देखा हमने, इसमें 6.766 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 2.345 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, और 4.876 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार से जहाँ पे डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो,
सेम डिजिट कहने का मतलब गिनती में सेम हो, ठीक है ना। ये आप ये नहीं समझना कि यहाँ पर 766 है तो अगला में भी 766 ही होना चाहिए, ये नहीं। मैंने इसको बोला कि इसका काउंटिंग सही होना चाहिए। डेसिमल के बाद देखिए इसमें 3 प्लेस 766, इसमें भी 3 प्लेस 3 4 5। तो कहने का मतलब ये रहा कि सब में डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं बात को। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे लाइक डेसिमल क्या हुआ। अब चलते हैं हम लोग अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल का एग्जांपल हमने आपको यहाँ दिखाया है, यहाँ देख लीजिए। ये डेसिमल के बाद इसमें 3 प्लेस हैं 4.367, ठीक है, 4.367 ये है, और अगला है 0.4687, यानी कि इसमें 3 प्लेस हैं, इसमें 4 प्लेस हैं, और इसमें 2 प्लेस हैं जो अभी मैं सर्किल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद यदि सेम प्लेस ऑफ डिजिट होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद यदि सब में 3 है तो सब में 3 ही होना चाहिए। अगर सब में 4 है तो सब में 4 ही है, सब में 2 है तो सब में 2 ही हो, तो वो लाइक डेसिमल कहलाएंगे। अगर सब में अलग अलग हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 प्लेस हो, किसी में 4 प्लेस हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक डेसिमल हो जाएगा। बात समझ गए। अब आते हैं हम लोग, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या 5.00, 5, 5.000, क्या ये तीनों सेम है, वेदर ऑल आर इक्वल और नॉट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग का क्या आंसर होगा वो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। 5.000, ये 000, 5.00 और ये 5, बोथ सॉरी सब के सब RRR, ये तीनों क्या हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया इक्वल, तो अब हम इसको डेसिमल हटाने का सीखेंगे। डेसिमल किसी भी नंबर से हटाया कैसे जाए, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा, आप लोग चुटकी में सीख जाएंगे, और उसके बाद आप लोग का ये भ्रम दूर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग मान के चलते आए हैं कि ये एक ही होता है, क्योंकि आप लोग जब शॉप पे गए होंगे तो दुकानदार 5 रुपये को कोई दुकानदार ऐसे भी लिखता है, कोई जब रुपये पैसे का जोड़ करना होता है तो ऐसे भी लिखता है ना। तो ये चीज़ को आज हम लोग समझेंगे कि क्यों लिखता है, समझे। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हमको किसी भी नंबर से डेसिमल हटाने हैं, सपोज दैट 7.26 है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं 7.26 है, तो अगर इसको कह रहा है हमको कि आप इसको फ्रैक्शन में ला करके दीजिए, ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसी में भी कह सकता है। तो फ्रैक्शन की क्लास तो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखते हैं कि अगर इसको हमको फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, आप सीधा से 726 लिख दीजिए, ठीक। तो फिर कहिएगा दशमलव कहाँ गया, तो देखिए दशमलव के बदला इस डेसिमल के बदले में हम लोग बट्टे में 1 देंगे, नीचे में डिनोमिनेटर में हम लोग क्या देंगे, 1 देंगे। अब डेसिमल के बाद प्लेस को गिनिए, डेसिमल के राइट साइड में प्लेस को गिनिए, 2 है और 6 है, यानी कि 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लेस है तो 2 डिजिट दे देंगे। ये आपका आंसर हो गया फिलहाल। लेकिन यदि ये रेड्यूस हो सकता है तो रेड्यूस करके हम थोड़ा छोटा कर देंगे, या रेड्यूस मतलब उसको काट करके हम छोटा कर देंगे, यानी कि यदि ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो काट करते हैं हम लोग, ये देखिए 2 से हमने डिवाइड किया तो ये होगा, और यहाँ पे हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 होगा। तो आप इसको 363/50 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, कितना आसान से हम लोगों ने कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग सीख भी गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही मैं देता हूँ, आप लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। 2.004, इसका आंसर क्या होगा बताइए। फ्रैक्शन में यदि इसको लिखना है तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा 2004। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बदले हमने कितना कहा था देने के लिए, डिनोमिनेटर में 1 देने के लिए, तो डेसिमल के बदला हमने नीचे में 1 दिया, और डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं गिनिए, 1 2 3 प्लेस है, तो यहाँ पे हम 30 पुट कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यदि ये डिवाइड हो सकता है तो आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, डिवाइड करके इसको रेड्यूस कर लें, ठीक है। ये हो रहा है 4 से, 4 5 से 20, 0 4 1 4, 4 2 8, ये इतना आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात को। अब आप समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 501/250। कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या नहीं, तो हम लोग डेसिमल हटाना सीख गए। तो अब चलते हैं हम लोग अपने उस क्वेश्चन पे जहाँ पे कि हमने लिखा था
कि 5.0055 और 5.000 क्या ये तीनों इक्वल है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको आंसर बताया था कि हाँ ये तीनों इक्वल हैं। तो देखते हैं कैसे इक्वल है। अब देखिए इसका भी आप दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव हटाया तो यहाँ पे बाय में 1 आया और डेसिमल के बाद दो डिजिट था तो 2 जीरो मैंने लगाया, ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म। तो क्या हुआ, ये फाइनली मेरा 5/1 बचा। ठीक है, 5/1 को हम लोग 5 लिखते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक, अगला जो है ये तो 5 ही है, ये तो 5 ही है दिया हुआ। अगला 5.000 है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कर करके। 5.000 1 2 3। देखिए पॉइंट अगर हटाएंगे हम यहाँ से हम पॉइंट हटा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम बाय में 1 पुट करेंगे और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो यहाँ पर हम 3 जीरो दे देंगे और यहाँ पे इसको सीधा सीधा हम लिख देंगे। ठीक है, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, यानी कि 5/1। आप सब जानते होंगे 5/1 को हम लोग 5 लिखते हैं। तो क्या देखा हमने देखा कि तीनों के तीनों, हमने क्या देखा कि तीनों के तीनों 5 हमको दे करके गया। तो हमको तीनों क्या दे करके गया, 5 दे करके गया। अगर तीनों 5 ही हो गया तो क्या आप ही बताइए कि क्या 5.005 और 5.000 अलग थे क्या? नहीं थे ना। समझ गए बात आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल को पढ़ा, लेकिन यदि आप एक बात समझे कि अगर यदि आपको अनलाइक डेसिमल दे दिया जाता है तो आप लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको अनलाइक डेसिमल दे दिया जाता है तो आप उसको लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, यही हम लोग अभी तुरंत बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर दिया है 7.65, 2.886 और 4.2। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है ये अनलाइक डेसिमल का है ना, अनलाइक डेसिमल। इसमें 7.65 में 1 और 1 2 प्लेस है डेसिमल के राइट साइड में, इसमें 1 और 2 और 1 3, इसमें 3 प्लेस हैं और इसमें 1 ही प्लेस है ना जी। तो क्या हुआ, इसमें 2 प्लेस, इसमें 3 प्लेस और इसमें 1 प्लेस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अनलाइक डेसिमल का क्वेश्चन है, इसको हम लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर में देखा है कि यदि डेसिमल के राइट साइड में 0 बढ़ा भी दिए जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आंसर एक ही आता है, सेम ही आता है ना। अभी मैंने किया था ना 5.05 और 5.000 में मैंने यही चेक किया था। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर भी उसी तरीका का इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे इसमें 3 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, इसमें 3 डिजिट और इसमें कितना है 2 डिजिट और इसमें 1 डिजिट। तो हम 0 भर करके सबको एक जैसा कर देंगे। तो लाइक डेसिमल कैसे बनेगा, ये इसमें 6 5 है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं 1 2 3, तो इसको भी हमको 3 करना है। तो 3 करने के लिए यहाँ पे 1 0 हमको पुट करना होगा। यहाँ पे 2.886 जो है वो तो ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब 4.2 में हम 2 0 और डालेंगे, क्यों, क्योंकि 4.2 में सिर्फ एक ही प्लेस था, तो एक ही प्लेस था तो 2 प्लेस अगर हम और बढ़ा देते हैं तो दशमलव के बाद कितना प्लेस हो जाएगा, 3 प्लेस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात को समझ गए होंगे आप लोग बढ़िया से। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने लाइक डेसिमल को अनलाइक डेसिमल को हमने अनलाइक को हमने लाइक कर बना दिया ना, अनलाइक डेसिमल को हमने लाइक बना दिया। अब आप कहेंगे कि इसका काम क्या होगा, इसका काम हमको असेंडिंग डिसेंडिंग सारे ऑर्डर बनाने में होंगे। देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, या अरेंज करने के लिए कहेगा। अरेंज मीन्स सजाना होता है, ठीक है ना, आपको सजाना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या कहता है, कभी कभी लिख देता है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, दोनों कह सकता है। और असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग दूसरा नाम आप लोग जानते होंगे, असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कह सकता है लिखने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं 0.3, ठीक है, और 0.2। पहले मैं सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन में चेंज करूँगा। ये देखिए क्या है 0.3, 0.2 और 0.5 और 0.9 देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए इसमें क्या है, ये लाइक डेसिमल का क्वेश्चन है क्योंकि सब में डेसिमल के बाद सेम प्लेसेस हैं, है ना, सेम प्लेसेस सब में। तो आप क्या करें, जब सेम प्लेसेस हैं अलग सब में तो हम डेसिमल को भूल जाएंगे, हम लोग डेसिमल को भूल जाए। एक सेकंड पहले इसको हम ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा
हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें डेसिमल को भूल जाएंगे, तो हम सिर्फ इसको समझे 3, इसको समझे 2, इसको समझे 5, उसको समझे 9। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा, 0.2। असेंडिंग ऑर्डर में आप जैसा कि आप जानते हैं वी राइट अरेंज कैसे करते हैं हम लोग, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करते हैं, यानी कि सबसे छोटा से सबसे बड़ा की तरफ करते हैं। तो 0.2, फिर क्या होगा 0.3, फिर क्या होगा 0.5, फिर क्या होगा 0.9। ये आपका क्रम होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप वेदर आप इसको आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर को। और दूसरे ढंग से लिखने का तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। ठीक है, अब रही बात, कभी कभी आप लोग यहाँ पे भी थोड़ा एक बात लगे हाथ बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अगर हमने ऐसा लिख दिया कि 0.2 और ये 0.3 कौन सा बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर, तो आप लोग यहाँ पे भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम इसको क्या करें। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, आप एक बात बताइए, एक छोटा सा सामान है, इसको खाने के लिए आपको इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, और एक थोड़ा इतना बड़ा सामान है, इसको खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, जिधर मुंह खुलता हो ना, जिधर बड़ा बड़ा समोसा खाना है आपको, तो बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, समझ गए ना। तो जिधर मुंह खुला हुआ हो उसको आप, जिधर मुंह खुला हो उसको आप बड़ा नंबर माने। ठीक है ना, तो ये आप बात समझ गए होंगे आप। 0.2 है और यहाँ पर 0.3 है, मुंह किधर खुला हुआ है, 0.3 के तरफ है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की बात कर रहा है इसलिए ग्रेटर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलर हो गया, ये छोटा हो जाएगा, बात समझ गए ना। क्योंकि इधर इसका मुंह नहीं खुला हुआ, मुंह इधर खुला है, इधर मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। बात को समझ गए। चलिए, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर हम पढ़ा रहे थे, चलिए अब फिर से हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर का जो है वो ये रहा कि 3.33, ठीक है 3.333, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है अनलाइक डेसिमल का है, लाइक डेसिमल तो नहीं है। देखिए इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस है, इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 प्लेस है, इसमें 2 प्लेस है और इसमें 3 प्लेस हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल बनाएंगे। क्या होगा लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, अभी मैंने बताया था कि आप सबसे ज़्यादा वाला पहले को गौर करें, इसमें डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट साइड में सबसे ज़्यादा किस में नंबर हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें डिजिट है, सॉरी इस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट है, यानी कि मैक्सिमम कितने हैं 3 हैं, मैक्सिमम कितने हैं 3 हैं। तो इसलिए आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट पुराने का प्रयास करेंगे। तो डेसिमल के बाद एक 3 है, इस पर आप 2 जीरो डाल दें तो ये 3 हो गया, और इस पर भी आप यहाँ पे दशमलव में के बाद 2 अंक हैं, 1 जीरो डाल दें, 3 हो गया। ठीक है, और क्या करें, और आप क्या करें 3.333, ये तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है ही। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, और इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया ना। अब हम दशमलव को भूल जाते हैं, तो दशमलव को यदि भूल जाएंगे तो ये क्या हो गया 3300, यानी कि 3300 हो गया, ये 3330 हो गया, और ये 3333 हो गया। तो आप बात समझ गए होंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है। ठीक है, सबसे छोटा यही है, यही। तो हम इसका ओरिजिनल फॉर्मेट आप आंसर में डाल देंगे, इसका ओरिजिनल फॉर्म को ही हम आंसर में लिखेंगे, आंसर में हम ये लाइक वाला नहीं लिखेंगे। इससे बड़ा ये हुआ, ठीक है, और इससे बड़ा ये हुआ 3.333। बात समझ गए ना, कितना आसान से बन गया। देखिए अगर हम लाइक डेसिमल कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तो फिर आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। लाइक डेसिमल आप करना सीख गए ना, लाइक डेसिमल करना कैसे सीखेंगे, आप पूरा देखिए, पूरा सवाल में, पूरा क्वेश्चन में आप देख लेंगे कि किस में डेसिमल के राइट साइड में सबसे ज़्यादा डिजिट है। ठीक है ना, डेसिमल के राइट साइड में सबसे ज़्यादा डिजिट है, और जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होगा ना उतना ही डिजिट आपको सब पे पूरा देना है। ठीक है, उतना ही डिजिट आपको सब पे पूरा देना है, और जब सब पे पूरा जाएगा तो आप क्या करेंगे, पूरा हो जाएगा जब सब पे, तब आप क्या करेंगे उसको दशमलव को भूल जाएंगे, राइट, और फिर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें कर रहा है आप उसमें उसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम आप लोग के सामने तब तक रख देते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसको असेंडिंग में रखना है। देखिए बाबू, आप असेंडिंग सीख जाएंगे तो डिसेंडिंग भी सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक ना, तो पहले आप असेंडिंग बताइए। तो देखिए
इसमें क्या है, इसमें भी हमने अनलाइक डेसिमल का ही क्वेश्चन यूज किया है, राइट। तो ये अनलाइक डेसिमल है, इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, इसमें कितने हैं, 1 है, इसमें कितने 3 है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है डेसिमल का 3। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद सब में 3 प्लेस कर देंगे। वो करने के लिए हमको 0 लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 2 अंक हैं पहले से, तो 1 0 अगर हम डाल देते हैं तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस हो गए। इसमें डेसिमल के बाद 1 ही प्लेस है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट जोड़ देंगे, तो ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस हो जाएगा डेसिमल के बाद। और इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लेस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू पुट एनी प्लेस हियर, एन डिजिट हियर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें डेसिमल के बाद इसमें भी 3 प्लेस हो गए, डेसिमल के बाद इसमें भी 3 प्लेस हो गए, डेसिमल के बाद इसमें भी 3 प्लेस हो गए। माने ये कि ये आपका लाइक डेसिमल बन गया। क्या हो गया, आपका लाइक डेसिमल बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया है कि हमको अब दशमलव भूल जाना है, डेसिमल को भूल जाना है, राइट। देखिए डेसिमल को हिंदी में दशमलव बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमको अब भूल जाना है डेसिमल को। तो अब क्या होगा, इसको हम पढ़ें तो 5030 है, 5300 है, और ये 5003 है ना। तो सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा यही हुआ, सबसे छोटा 5003 हुआ। तो हम इसका ओरिजिनल रूप जो है वो हम आपको आंसर में लिखेंगे पहले, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल रूप लिखेंगे 5003, 5003। ये आपको सबसे छोटा हुआ। उससे बड़ा आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.03, ठीक है। और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा। आपने इसको समझ गया, आप लोग समझ गए होंगे जो किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। देखिए फिर से समझिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, ये 5.03 और 5.003 में कौन बड़ा है, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। इसको हम अगर पढ़ें तो 5030 है ये, और ये 5003 है, तो बड़ा कौन हो गया, 5030 हो गया। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए हमने उसको बाद में लिखा है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना कभी, ठीक है। सबसे पहले जब भी बड़ा छोटा करे, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी पूछे, आप सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल बनाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। लाइक डेसिमल बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं कर पाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएं, जो कि क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग, तो बता दिया आप लोग को ना, तो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका क्वेश्चन होगा कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे अरेंज करते हैं ये हम देख रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये रहा कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन है 1.21, ठीक है। 1 सेकेंड बाबू, इसको हटाना पड़ेगा। 1 2 1 और 1.2। देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि ये अनलाइक डेसिमल का क्वेश्चन हो गया ना, अनलाइक डेसिमल का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल बनाएंगे। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के राइट साइड में डिजिट को गिनेंगे। इसमें कितने हैं, 1 और 2, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3, इसमें 1, तो सबसे अधिक क्या हो गया, 3। तो अब हम क्या करेंगे, सबको 3 बना लेंगे दशमलव के बाद। देखिए 11.21, इसमें 2 थे, 1 0 डाल दीजिए। 11.121, इसमें 3 तो हैं ही, इसमें देखिए 11.2, इस पर 2 0 डाल दीजिए, तो ये 3 हो गए ना। अब क्या करेंगे, हम डेसिमल को भूल जाएंगे। तो डेसिमल भूल गए तो क्या है, ये 11210 है, यानी कि 11210 है, 11121 है, और 11200 है। सबसे छोटा कौन हुआ, ये हो गया, और इससे बड़ा ये हो गया, ठीक है, और उससे भी बड़ा ये हो गया, यानी कि सबसे बड़ा यही है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है तो हम इसका ओरिजिनल फॉर्मेट सबसे पहले ये लिखेंगे। और हाँ, इसमें क्या होता है, ये बड़ा है, इससे आप छोटा लिखेंगे, छोटा के लिए मुंह छोटा हो जाएगा उधर, राइट। अगला है, ये सबसे बड़ा था क्या, नहीं ये सबसे बड़ा नहीं था, एक सेकेंड, एक मिनट, ये गलती हो गया, ये सबसे छोटा है, धोखा से कहा गया। ये 11 नहीं, हम तो डिसेंडिंग ऑर्डर बना रहे थे ना, ठीक ही था, एक मिनट मिस्टेक हो गया, हमको असेंडिंग ऑर्डर याद आ गया। सबसे बड़ा ये है, 1 नंबर में ये आएगा, ठीक है, उसका 2 नंबर में ये आएगा, और 3 नंबर में ये आएगा, ठीक है ना। देखिए 11210 है, ये 11200 है, 11121 है ना। तो हम सबसे पहले 11.21 को लिखेंगे, सबसे बड़ा ये है। उससे छोटा कौन है, 11.2 है, उससे छोटा 11.1, और एक सेकेंड,
1 2 1 होगा। बात समझ गए आप लोग? आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया ये किस तरीके से हो रहा है? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इसी तरीके से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग बना लेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत है इसको बताइए? इसमें कोई दिक्कत है? असेंडिंग डिसेंडिंग में अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इस पर, उसके बाद फिर हम लोग इसको हटा देंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 0.1 कॉमा 0.001 कॉमा 0.01। अब इसको हम कह रहे हैं कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। किस में लिखे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में? सबसे पहले देखेंगे ये क्वेश्चन लाइक है या अनलाइक है। ये तो अनलाइक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लाइक बनाएंगे। तो देखिए 0.1 0.001 और 0.01 है हमारे पास, है ना जी। तो सबसे पहले बताइए इसमें दशमलव के बाद कितने प्लेस है? सबसे ज़्यादा 3 है। दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा 3 प्लेस हैं, तो सब में हम 3 कर देंगे। इसमें भी 2 जीरो पुट कर दीजिए और इसमें 1 जीरो पुट कर दीजिए। ये भी 3 हो गए, ये भी 3 हो गए और ये भी 3 हो गए, है ना। अब देखिए दशमलव को हम भूल जाएंगे। आप क्या करें? हम दशमलव को भूल जाएंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? चूँकि हमको डिसेंडिंग में लिखना है तो सबसे बड़ा खोजना होगा। सबसे बड़ा यही है। ठीक है, अब उससे छोटा यानी कि अब इस दोनों में कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है 10 और ये सब छोटा है। ठीक है ना, तो ये 1 नंबर पे जाएगा, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। तो डिसेंडिंग में हम चूँकि लिखेंगे तो इसका ओरिजिनल नंबर को हम खोज लेते हैं पहले। हम लोग और जब भी लिखते हैं तो ओरिजिनल नंबर लिखेंगे। तो ये 0.1 1 नंबर पे आएगा और 0.01 2 नंबर पे आएगा। क्या होगा? 0.1 1 नंबर पे, 0.01 2 नंबर पे और 0.001 जो था वो 3 नंबर पे आएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग कहेगा तो हम लोग बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन इसका साइन पलट देंगे। बड़ा छोटा आप समझ रहे हैं ना, जिसके तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आ गया आपको समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जोड़ और घटाव की तरफ, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने अगर हम क्वेश्चन दें कि 7.2 है ना और 6.85, ठीक है, और 2.345 को ऐड करें। ठीक है ना, ऐड क्या करना है हमको? उसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमको इसको ऐड करना है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हम इसको थोड़ा एक सेकेंड, ये 4.85 था। ठीक है ना, इसको हमको ऐड करना है, ऐड इट। अगर हमको इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? देखिए एक बात पहले तो इसको हम 2 तरीका से सिखा देते हैं आप लोगों को, फिर कभी दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए एक तरीका तो ये रहा कि हम इसको लाइक डेसिमल बना लें। ठीक है, लाइक डेसिमल बनाएंगे कैसे? तो देखिए 7.2, देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसमें 2 अंक है और इसमें 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे? सबको 3 अंक बना देंगे। कैसे बनाएंगे 3 अंक? तो इसमें 2 जीरो डाल देंगे, 3 अंक बन गया। इसमें 1 ही अंक था तो 1 जीरो और डाल देंगे, 3 अंक हो गया। और इसमें क्या करेंगे? 3 अंक तो ये ऑलरेडी है ही, है ना जी। तो अब देखिए ये दशमलव के बाद इतना हो गया। अब इसको हमको जोड़ना है, ऐड करना है ना। तो हम क्या करेंगे? जैसे हम लोग करते हैं सब दिन से, ऐसे ही बना देंगे। इसको बैठा दीजिए लाइन से। ये हो गए 6.850 हो गए। ठीक है, और क्या करेंगे? 2.345 है, तो देखिए 2.345 हम क्या करेंगे? सबको ऐड का साइन लगा देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके लिए। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम? एक सेकेंड, तो यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब ऐड कर लीजिए 005 549, ठीक है, और 8 2 10 हो गया और 3 13 हो गया। 13 का 3 1 कैरी हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। वो 13 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, 13 यहाँ नहीं, 13 यहाँ नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7 1 8 और 6 14 और 2, एक मिनट, हाँ 14 2 16 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना कि दिक्कत है? बताइए। इसका 1 जो था ना ये कैरी होकर किस में चला गया? ये 16.395 हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आपके लिए। दूसरा तरीका आप समझिए। ठीक है, क्या होगा दूसरा तरीका? कि आप क्या करें, इसको सेकेंड मेथड से मैं बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग को मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि एक ही सवाल को 2 बार बना रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 7.2 है, 6.85 है और 2.345 है। हम लोग क्या करते हैं अमूमन जब सवाल बनाते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लेस को मिलाते हैं ना। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 1 प्लेस मिला है ना, फिर 10 प्लेस को मिलाते हैं, फिर ऐसे करके बनाते हैं हम लोग। लेकिन जब डेसिमल का हम लोग क्या कहते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हों, ठीक है, डेसिमल का यदि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो हमको सिर्फ डेसिमल को मिलाना है। किसको मिलाना है? सिर्फ डेसिमल को। हमको 1 प्लेस और 10 प्लेस मिलाने से कोई 1 प्लस 10 प्लस मिलाने का कोई काम नहीं है। ठीक है, देखिए आपका यही क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन था ना क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइक डेसिमल नहीं बनाया है मैंने, बिना लाइक डेसिमल बनाए ही मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जो इसका आंसर इतना ही आ रहा है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ डेसिमल को मिलाया, सबके डेसिमल वाले को सामने रखा, ये बाहर है, होने दीजिए। 5 4 9 और देखिए 2 8 10 3 13 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। बताइए बोथ आंसर्स इक्वल हैं कि नहीं है? है ना, दोनों आंसर इक्वल हैं। तो क्या हमने देखा यहाँ पे कि हम सिर्फ डेसिमल के एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डेसिमल को देखते हैं, बात खत्म। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 0.05 0.005 और 0.12568 इतना बड़ा नंबर है। देखिए हमने अभी आपको सिखाया कि आप बिना लाइक डेसिमल के भी आप इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हमने इसको एक सेकेंड, ये देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करें, 0.5 ये रहा, 0.005 बिना लाइक डेसिमल किए हुए मैं बना रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं सिर्फ डेसिमल के प्लेसेस का ध्यान रख रहा हूँ कि वो उसके सामने सही से प्लेस होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइनिंग ड्रॉ करते हैं। अब देखिए 8 के सामने तो कुछ भी नहीं है ऐड करने के लिए, आपको नहीं है ना, तो आप 8 को आप वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, 6 के सामने कुछ नहीं है, 6 को वैसे ही लिख दो। 5 5 10 हुआ, 0 1 कैरी हो जाएगा, वो जो कि इसमें चला जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा, और ये 5 1 6 हो जाएगा, ये हो गया। ये तो क्या हो जाएगा आपका 0.6308 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.63068, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझा आपने? देखा ना, हमने इसमें क्या किया, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को मिलाया, हमने इसमें किसी को भी बिना लाइक डेसिमल बनाए हुए बना दिया। समझे? तो अब आप यहाँ से इस 2 एग्जाम्पल के जरिए ये समझ गए होंगे कि हमको यदि एडिशन करना है तो बिना लाइक डेसिमल किए हुए भी हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम डेसिमल के साथ उसको लिखें तो। ठीक है, चलिए एक डिफरेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इस पर आप इसको बना करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 5 2.65 और 8.765 को हमको ऐड करना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सीधी सी बात है, या तो हम लाइक डेसिमल बना करके करें या बिना लाइक डेसिमल बनाए हुए भी सिर्फ डेसिमल के सामने लिख करके कर दें। तो देखिए 5 में तो डेसिमल कुछ नहीं है ना, तो 5 को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5 को तो 5.00 कितना भी लिख सकते हैं आप, डेसिमल के बाद 0 डाल सकते हैं ना, तो 5.00 हम फिलहाल लिख सकते हैं, जो कि हम लोग लिखते हैं नॉर्मल। ठीक है, अगला क्या है 2.65, तो 2.65 हमने लिखा, और अगला क्या है 8.765 है। ठीक है, तो 8.765 है, हमने लिख दी यहाँ पे। या तो आप सब में यहाँ पे 0 फिल कर दें, 0 फिल करने से यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, या आप नहीं भी करें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको याद ये रखना है, यहाँ पे 5 था ना, सिर्फ 5 था, यहाँ पे क्या था, सिर्फ 5 था, तो सिर्फ 5 था, तो आप उसको 5 पॉइंट दे करके आप कितना भी 0 उसमें डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5 5 6 1 11, और ये 1 कैरी हो जाएगा 14, 1 कैरी होकर के इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यानी कि 16.415 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? आप देखे होंगे हमने कैसे पढ़ा, 16.415, तो आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे, आगे से गलती नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपका एडिशन हो गया, यहाँ पे एडिशन आपका कंप्लीट हो गया होगा, है ना, आप समझ गए होंगे। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, चलिए एक क्वेश्चन अब सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, अब ये हल्का ही मैं पहले दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ए है, जो 7.6 फ्रॉम 7.628,
एक सेकेंड, इतना ये थोड़ा आपके लिए टफ क्वेश्चन हो जाएगा, हम इसको लिख देते हैं 9.62। चलिए, क्या हमने लिखा 7.6 फ्रॉम 9.628। अब इसको समझें, से यहाँ पे मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि 7.6 को यानी कि 7.6 को घटाना है। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से होता है, तो इसको घटाना है किससे, इसमें से, मीन्स ये नंबर बड़ा है, इसको हम ऊपर लिखें 9.628, इसमें से घटाना है तो इसको ऊपर लिखें और इसको नीचे लिखें। देखिए, और हम सिर्फ डेसिमल को मिलाएंगे, 1 प्लस 10 प्लस मिलाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड। चलिए अब हम घटाते हैं। देखिए, तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, अदरवाइज कोई फॉल्ट नहीं होने वाला है। तो 8 में से 0 यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 होगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 होगा, यानी कि 2.028 आपका इसका आंसर होगा। बात समझ गया आपने? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका बी नंबर क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, सब्ट्रैक्ट 4.2 फ्रॉम 8.72। ठीक है, इसमें से आपको घटाना है। आपने क्वेश्चन लिख लिया तो आप समझ गए होंगे कि 8.72 में से हमको कितना घटाना है, 4.2 घटाना है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, 218 घटाना है, ठीक है ना, 218 को हमको घटाना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, फिर से अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या करेंगे बताइए। देखिए, हमने क्या बताया था, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही करेंगे, डेसिमल को मिला करके रखेंगे, डेसिमल तो मिला हुआ है, तो यहाँ पे नहीं मिला है तो इस पर आप 0 डाल सकते हैं। मैंने कहा है जो आप 0 डाल सकते हैं, लेकिन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप नहीं डालोगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे 0 से 8 नहीं घटेगा, आप इसको इस चीज़ को बोरो कर दोगे, एक यहाँ से, जिसको हम लोग हासिल करते हैं, हमने हासिल दे दिया या बोरो कर लिया, तो 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 4.502 हो गया। कितना हो गया, 4.502 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं दिक्कत है आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो कि है, जो कि अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है आपका। सी, घटाना है आपको, सब्ट्रैक्ट है ना 0.992 फ्रॉम 1। ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है, आपके लेवल के लिए टफ हो सकता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट 0.992 फ्रॉम 1, ये आपको घटाने हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन देखिए मैं आपको इसको चुटकी में सॉल्व कर देता हूँ। क्या करेंगे आप, देखिए 1 में तो कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है, आपको घटाने तो 1 में से ही है ना, डेसिमल प्लेसेस 1 में नहीं है। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हम 5 को 5.00 भी लिख सकते हैं, बताया था ना, और प्रूफ करके भी दिखा दिया था कि तीनों अलग नहीं थे, है ना। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद इसमें कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, इसमें 9 और 2 हैं, 3 प्लेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद डेसिमल दे करके 3 प्लेसेस हम यहाँ पे 3 0 पुट कर देते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 0.992 यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। डेसिमल को भूल जाए, जैसे जोड़ घटाव करते हैं आप वैसे कर ले आराम से नॉर्मली, ठीक है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा, चूँकि अब हमारा नंबर जो है वो सेम हो चुका है ना। तो बोरो करना पड़ेगा इसमें से। तो देखिए क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर डेसिमल है तो हम डेसिमल डाल देंगे, और यहाँ पर ये तो 1 चला गया उधर, तो ये 0 बचेगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर कितना होगा, 0.008 होगा। बात समझ रहे हैं आप इसको, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्शन में इसको समझा कि नहीं समझा, समझ गया ना। चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसा ही और दे रहा हूँ, आप बना लें, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, ये हमारा डी नंबर क्वेश्चन होगा, हाँ डी नंबर होगा। चलिए, सब्ट्रैक्ट 0.005 फ्रॉम 2, यानी कि हमको क्या करना है, 2 से सब्ट्रैक्ट करना है 0.005। कैसे होगा, देखिए आप समझ गए होंगे कि हमको 2 में क्या करना है, 2.000, जितने रिक्वायरमेंट हैं 0 के उतने हमको डाल देने हैं। देखिए इसमें कितने थे, इसमें 3 प्लेसेस थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेसिमल दे करके 3 0 पुट कर दिया, राइट। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 0.005। बात समझ रहे हैं, बात समझ गए आप लोग।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, तो ये इसमें से हम 1 इसको बोरो कर देंगे, ये 10 हो जाएगा। ये इसको 1 बोरो कर देगा 9, ये इसको बोरो कर दिए 10, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा 5, ये कितना रहा 9 रहा 9, ये 9 और ये 1 हो जाएगा। आप लोग समझे? आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को घर पे बनाएंगे, डील करेंगे। अगर फिर भी दिक्कत हो जाएगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस पर और बढ़िया से दूसरा वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। आपकी सेटिस्फैक्शन ही हमारी ये पहचान है, ठीक है। आप अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे सब्सक्राइबर गेन करेंगे, ठीक है ना। आप लोग संतुष्ट होइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताइए, फिर से हम बताएंगे, ठीक है। और आप लोग यहाँ से इस चैनल के माध्यम से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग इत्मीनान से बैठें, ठीक है। चलिए वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, राइट। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगले दिन इसका गुना और भाग देखेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, दशमलव में कन्वर्सन भी सीखेंगे अगला दिन, ठीक है। तो आप लोग देखने के लिए ज़रूर आइएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग आएंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।